कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने खुद अपने लिए जेल बनवाई हो। कभी सुना है किसी व्यक्ति ने 13 करोड़ रुपए जलाकर अपनी बेटी को ठंड से बचाया हो। या फिर किसी व्यक्ति के अरबों रुपए सिर्फ इसीलिए खराब हो गए क्योंकि या तो वो चूहों ने कुतर डाले, या पानी में गल गए, या फिर वो खुद ही उन्हें रखकर भूल गया। अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया की, जिसका नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार का कारोबार इतना बड़ा था कि पूरे ड्रग ग्लोबल मार्केट का 80% ड्रग पैब्लो ही सप्लाई करता था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पैब्लो के पास ड्रग सप्लाई करने के लिए खुद के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पनडुब्बियां थी। दरअसल पैब्लो का जन्म एक गरीब परिवार से हुआ था और उसके पिताजी एक किसान और माँ एक स्कूल टीचर थी। पैब्लो पढ़ाई में अच्छा था और वो एक क्रिमिनल लॉयर या पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन पैब्लो को स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके पास स्कूल फीस देने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों, माना जाता है कि पैब्लो का क्रिमिनल लाइन में आने का सबसे पहला रीज़न यही था कि उसे अपनी स्कूली पढ़ाई पैसों की कमी के चलते छोड़नी पड़ी। स्कूल से निकाले जाने के बाद पैब्लो ने छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिया, जैसे चोरी, चेन स्नैचिंग, इलीगल सिगरेट और जाली डिप्लोमा बेचने। धीरे धीरे पैब्लो ने अपनी गैंग बनाना शुरू कर दिया और वो लोग अब किडनैपिंग करके पैसे वसूलने लगे। पैब्लो और उसकी गैंग सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने मेडलिन के एक बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करके फिरौती में $1 लाख मांगे और पैसे मिलने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पैब्लो और उसकी गैंग पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके थे। जब एक बार पैब्लो और उसके बॉस में कुछ अनबन हुई तो पैब्लो ने उसे मौत के घाट उतार दिया और 14 किलो ड्रग लेके भाग गया। और अब देखते ही देखते पैब्लो एक ड्रग डीलर बन चुका था। उसने अपने शातिर दिमाग से ड्रग सप्लाई करने के नए नए तरीके अपनाए, जैसे कि मछलियों के पेट में ड्रग छिपाना, हवाई जहाज के टायर्स में ड्रग छिपाना। दोस्तों, ये उस समय के कुछ ऐसे तरीके थे जिन्हें कोई नहीं जानता था और बिना किसी जोखिम के ड्रग्स सप्लाई हो जाता था। देखते ही देखते पैब्लो एक ड्रग लॉर्ड बन चुका था और अब उसके पास बेशुमार दौलत आ चुकी थी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक बार पैब्लो अपने परिवार के साथ था तब उस रात सर्दी बहुत थी और अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने तकरीबन 13 करोड़ रुपए जला डाले। यही नहीं, कहा जाता है कि पैब्लो अपने पैसों का बंडल बनाने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए के रबर बैंड खरीदता था और पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई तो उसने गड्ढे खुदवाकर अपना सारा 2 नंबर का पैसा उन गड्ढों में छिपाया। उसका 10% पैसा या तो चूहों ने उतर डाला, या फिर पानी में गल गया, या फिर वो खुद ही रखकर उन्हें भूल गया। पैब्लो ने अपने घर के पास एक जू बनवाई थी जिसमें 1000 से भी ज़्यादा जंगली जानवर बाहर देशों से लाए गए थे। पैब्लो की एक दिन की कमाई $70 मिलियन थी, जिसे अगर आज की तुलना में कहा जाए तो $253 मिलियन उसकी कमाई रोजाना थी। अगर फोर्ब्स एजेंसी की माने तो पैब्लो एक समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी कुल संपत्ति $30 बिलियन थी और अगर उसे 2022 की तुलना में आंका जाए तो करीब $108 बिलियन होगी और अगर इसे इंडियन रुपीस में देखा जाए तो करीब 90 खरब रुपए होगी। क्राइम की दुनिया का बादशाह होने पर भी उसे यही डर बना रहता था कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट उसे धर दबोचेगी। इसी डर से लड़ने के लिए उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा। उसके लिए उसने लोगों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए बेघरों के लिए घर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सॉकर टीम स्पॉन्सर की। उसका ऐसा करना उसके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि लोगों की नज़रों में अब वो रॉबिन हुड बन चुका था और लोग उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। सन 1981 में कोलंबिया लिबरल पार्टी में अल्टरनेट मेंबर बन चुका था, लेकिन उसके द्वारा किए गए क्राइम्स वो ज़्यादा दिन छिपा नहीं पाया और पार्टी में कुछ बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया और उसे पार्टी जल्दी ही छोड़नी पड़ी और पॉलिटिक्स से भी मुंह मोड़ना पड़ा। और महज कुछ दिन के बाद ही उसने अपने विरोध में बोलने वाले को जान से मरवा दिया। उसके ठीक 9 दिन बाद उसने एक हवाई जहाज में बम ब्लास्ट करवाया जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। कोलंबिया सुरक्षा एजेंसी की माने तो पैब्लो ने करीब 5000 से ज़्यादा लोगों की जानें ली है
जिसमें 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले, 200 जज और 500 से ज़्यादा पत्रकार शामिल हैं। उन दिनों जो भी पैब्लो का ऑफर ठुकरा देता उसे सिर्फ मौत ही नसीब होती। फिल्मों के माफिया की तरह उसका भी एक फेमस डायलॉग था, प्लातो ओ प्लोमो, जिसका मतलब था पैसा या गोली। जो भी उसका ऑफर ठुकरा देता उसे गोली नसीब होती और जो उसका ऑफर अपना लेता वो उसे माला माल कर देता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि पाप का गड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है और अब धीरे धीरे पैब्लो का वो समय आने लगा था। पैब्लो की वजह से कोलंबिया और अमेरिका में ड्रग्स का धंधा काफ़ी फैल गया था और अब अमेरिका ने कोलंबिया पर दबाव बनाया कि वो एक्स्ट्रा एडिशन लॉ के तहत पैब्लो को हमें सौंप दें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्स्ट्रा एडिशन लॉ किसी भी मुजरिम को एक देश से दूसरी गवर्नमेंट को सौंपने के लिए होता है। लेकिन ये बात किसी तरह पैब्लो तक पहुंच गई और उसे डर था कि कहीं कोलंबियन गवर्नमेंट उसे अमेरिका के हवाले ना कर दे। दोस्तों, पैब्लो को अमेरिका से डर लगता था और उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने एक ऑफर रखा कि वो सरेंडर कर देगा और जेल में रहेगा बशर्ते कोलंबियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एडिशन लॉ को हटा दे। दोस्तों, पैब्लो की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलंबियन गवर्नमेंट ने उस समय पैब्लो की बात मानते हुए एक्स्ट्रा एडिशन लॉ को समाप्त कर दिया और अब पैब्लो अपनी बनवाई जेल में रहने लगा। जेल में रहने का एक बहाना था। पैब्लो अंदर अपने सब गैर कानूनी काम बड़े आराम से कर रहा था और ये बात किसी तरह अमेरिका को पता चल गई और उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को फिर से निशाना बनाया और उन पर दबाव बनाया कि अब वो पैब्लो का चैप्टर समाप्त कर दे। अपने खबरियों के द्वारा पैब्लो को ये बात पता चल गई और कोलंबियन सुरक्षा एजेंसी के आने से पहले ही पैब्लो जेल से भाग खड़ा हुआ। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन सुरक्षा एजेंसी और पैब्लो के बीच मुठभेड़ में पैब्लो मारा गया। मगर ये बात आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि पैब्लो मारा गया या फिर उसने खुद ही अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली। खैर दोस्तों, जो भी हुआ हो, आखिरकार एक ड्रग माफिया मारा गया। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।